सो ईवीएल ट्री क्या होता है ना, मतलब ईवीएल ट्री इन्वेंट किया था तीन लोगों ने, है ना, मतलब आई थिंक जीएम एडल्सन, वेलेस्की एंड ईएम लैंडिस। आई थिंक दो या तीन लोगों ने किया था, जिनके नाम पे ही फिर उसके बाद में उस ट्री का नाम रख दिया गया। ईवीएल ट्री डिफाइंड कैसे होता है, इसको सेल्फ बैलेंस ट्री भी बोलते हैं ना, मतलब अपने आप बैलेंस क्रिएट करता रहता है ये ट्री। अब नॉर्मली पहली चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि ये बाइनरी सर्च ट्री होना रिक्वायरमेंट है ना। बाइनरी सर्च ट्री होने का मतलब ये है कि भाई ये भी एक रूल को फॉलो जरूर करता है, जो कि है कि इफ़ यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर उससे छोटा आएगा और यहाँ पर उससे बड़ा आएगा। बड़ा। हाँ, तो ये जो बाइनरी सर्च ट्री का रूल है ये हमेशा फॉलो करेगा। और बाइनरी ट्री का भी, ये दो से ज़्यादा इसके चाइल्ड नहीं हो सकते। बस इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये बैलेंसिंग करता रहता है। बैलेंसिंग कैसे कैलकुलेट होती है? बैलेंसिंग कैलकुलेट होती है लेफ़्ट की हाइट माइनस राइट की हाइट। ठीक है। और ये बैलेंसिंग कहाँ से कहाँ तक अलाउ करता है? वो है -1 से, एक तरीके से -1, 0 और 1। किसी भी सिचुएशन से इससे बाहर चला जाएगा तो ये बैलेंसिंग करना स्टार्ट कर देगा। अब इफ बैलेंस फैक्टर ऑफ एनी नोड इज 1, इट मीन्स द लेफ्ट सब ट्री इज 1 लेवल हायर देन द राइट सब ट्री। क्योंकि अपन लेफ्ट माइनस राइट करके बैलेंस कैलकुलेट कर रहे हैं ना। ठीक है, तो इफ़ मान लो ये 2 है और यहाँ पर 1 है तो इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। 2 - 1 इज इक्वल टू वन। 1। मतलब लेफ्ट सब ट्री के अंदर एक नोड या एक हाइट ज़्यादा है। ठीक है, इफ 0 है तो मतलब लेफ्ट हाइट और राइट हाइट दोनों इक्वलेंट है। और -1 है, इसका मतलब राइट हाइट लेफ्ट वाले हाइट से एक ज़्यादा है। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए रियल ट्री अपने सामने बना हुआ है ना। अब इसके अंदर देखेंगे अपन, तो हर नोड का एक हाइट निकाला गया है ना, बैलेंस निकाला गया है। तो जैसे मान ले 65, 85 ये सब हैं, तो इनका तो 0 0 ही है, क्योंकि लेफ्ट और राइट में कुछ भी नहीं है। ठीक है। 25 ज़ीरो है, क्योंकि इसके भी लेफ्ट राइट में कुछ नहीं है। 75 के लेफ्ट में एक है, राइट में एक है, तो 1 - 1 इज इक्वल टू इसका क्या आ गया? 0। इसका बैलेंस निकाला तो 50 के लेफ्ट में एक है, राइट में कितना लेवल है? एक लेवल सेकंड। तो दो हाइट है, तो 1 - 2 किया तो यहाँ पर क्या आ गया? -1 आ गया इसका। ठीक है। 125 के भी लेफ्ट राइट में कुछ नहीं है, 0 0। 175 भी 0 0। 150 के लेफ्ट में एक हाइट, राइट में एक हाइट, तो 1 - 1 0। अब इसमें देखें, ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो यहाँ पर तीन हाइट है। यदि अपन 100 से कैलकुलेट करना स्टार्ट करें, यहाँ पर 1 और 2, राइट में 2 है, तो 3 - 2 करेंगे तो क्या आएगा? 1 आ जाएगा। तो 3 - 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ही ये है कि इफ़ किसी का भी गलती से, अब इसमें इस वाले ट्री में अपन देखें तो क्या है, सबका -1, 0 और 1 है मैक्सिमम। ठीक है। इफ़ ये ऐसा नहीं होता तो क्या होता, ये ट्री अपने आप को बैलेंस क्रिएट करता लेफ्ट राइट का। ठीक है। सो अब एवीएल ट्री। हाँ जी सतीश, गुड मॉर्निंग। कुछ कहना है भाई? सतीश, आवाज़ आ रही है? गुड मॉर्निंग यार। ठीक है। सो अपन एवीएल ट्री के अंदर क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं? इंसर्शन कर सकते हैं, डिलीशन कर सकते हैं, और जो बाकी ट्री के और ऑपरेशंस थे वो कर सकते हैं। बट इसमें दो तीन चीज़ें हैं कि इंसर्शन में क्या होगा, जब भी इंसर्शन परफॉर्म करेंगे बाइनरी सर्च की ट्री की तरह ही, ये एवीएल ट्री की प्रॉपर्टीज़ का वायलेशन हो सकता है ना, कि मतलब लेफ्ट राइट का जो हाइट है वो चेंज हो सकता है। उस सिचुएशन में उसको बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ना, रोटेशंस की। सो रोटेशन इन द सेंस, सो तो जैसे मान लो मैंने सबसे पहले, अपन एंटर करना स्टार्ट करते हैं ना। मान लो मैंने
10 एंटर किया, ठीक है, 10 एंटर किया तो उसके बाद में उसके लेफ्ट के अंदर मैंने मान लो 5 एंटर कर दिया, फिर उसके राइट में मैंने 15 एंटर कर दिया, 5 के लेफ्ट में मैंने 1 एंटर कर दिया। तो अभी क्या इसका बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट रहेगी? तो अपन इसको कैसे चेक करेंगे? सेम, इसके लेफ्ट राइट में 0 0, इसका बैलेंसिंग कितना है? 0। इसके लेफ्ट में 1 है, राइट में 0 है, तो इसका बैलेंसिंग है 1। ठीक है, सेम इसके लेफ्ट में 2 हैं, इसके 1 है, तो इसका भी 1 है, और इसके लेफ्ट राइट में 0 है तो 0 है। अभी इसको बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट कब आएगी, है ना, कि मान लो इसको अपन 4 कर देते हैं एक बार के लिए, एक और नंबर इंसर्ट करते हैं। अब एक और नंबर 2 इंसर्ट कर दिया, तो इसका लेफ्ट राइट क्या है? 0, इसका क्या आ जाएगा? 1। इसकी बैलेंसिंग में गड़बड़ आ जाएगी, इसके लेफ्ट में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएंगे, और इसके इसमें भी सेम 3 और 1, इसमें भी 2 आ जाएंगे, तो 2 लोगों की बैलेंसिंग गड़बड़ हो गई है। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इसको बैलेंस, इसका आउटपुट क्या हो सकता है बैलेंस का? एक ऑप्शन अपने पास हो सकता है कि हमने इसको 10 को यहीं रखा, 15 को यहीं रखा, फिर उसके बाद में यहाँ पर मैंने बोला कि यहाँ पर 4 कर देते हैं, 4 के राइट में 5 कर देते हैं, और इसके लेफ्ट में 2 कर देते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा? सबका, इसका बैलेंसिंग 0 आ जाएगा, इसका बैलेंसिंग भी 1 आ जाएगा, और इसका बैलेंसिंग 0 आ जाएगा, बाकी दोनों का तो 0 0 है ही। समझ में आया इसका ये बैलेंसिंग क्या करवाया अपन ने? किसी भी यस सिचुएशन सर। में जो लेफ्ट और राइट की हाइट है वो एक से ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो सकती। अभी जैसे एक हाइट है, ठीक है, चलेगा, ये इसकी 2 हो गई है, इसकी 1 है, ये भी चलेगा, बट इसकी हाइट 3 हो गई और इसकी हाइट 1 ही रह गई, तो मतलब अब इसको बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब वी परफॉर्म रोटेशन, रोटेशन मतलब अब इसमें नोड्स के रोटेशन स्टार्ट होंगे। सो रोटेशन क्या होंगे? इफ बैलेंस अदर देन -1 0 और 1 के अलावा कुछ आ जाता है तो। अब 4 टाइप के रोटेशन होते हैं एवीएल ट्री के अंदर। जो 4 टाइप के रोटेशन है वो क्या क्या होते हैं वो अपन अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, यदि मान लो जो नोड आया, इंसर्टेड नोड लेफ्ट सब ट्री के लेफ्ट सब ट्री में आया तो उसको एल एल रोटेशन बोलेंगे। राइट सब ट्री के राइट सब ट्री में आया तो उसको आर आर रोटेशन बोलेंगे। लेफ्ट सब ट्री के राइट सब ट्री में आया, ठीक है, तो उसको एल आर रोटेशन बोलेंगे। और राइट सब ट्री के लेफ्ट में आया तो इसको राइट लेफ्ट रोटेशन बोलेंगे। तो ये 4 टाइप के रोटेशन होते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो दोनों हैं वो सिंगल रोटेशन होते हैं, बाकी एल आर और आर एल जो हैं वो दोनों डबल रोटेशन होते हैं। ठीक है, अब अपन हर रोटेशन को ट्राई करते हैं अंडरस्टैंड करने की क्या क्या होते हैं। तो जैसे मान लो व्हेन बाइनरी सर्च ट्री बिकम अनबैलेंस्ड ड्यू टू ए नोड इंसर्टेड इनटू द राइट सब ट्री। तो राइट के राइट सब ट्री में कोई नोड इंसर्ट किया जिसकी वजह से बैलेंस बिगड़ गया। ठीक है, सो आर आर रोटेशन कौन सा होता है? एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, तो मतलब हाँ क्लॉक अपनी नॉर्मली ऐसे चलती है, हाँ। यस सर। ठीक है, तो ये ऐसे चलेगा ना, तो मतलब अपन को इसको पुल करना होगा लेफ्ट में, जैसे स्ट्रिंग्स को करते हैं अपन धागे से पकड़ के एक तरीके से। लेफ्ट साइड से चलेगी सर। क्या चीज़? लेफ्ट साइड से चलेगी ना सर। हाँ, मतलब इसको लेफ्ट में रोटेट कर देंगे अपन। तो जैसे मान लो ये एक सब ट्री का एग्जांपल है कि हमने पहले इसमें ए एंटर किया तब तक कुछ गड़बड़ नहीं थी, फिर बी एंटर किया तब तक भी कोई गड़बड़ नहीं थी, बट इसी में सी एंटर कर दिया तो अब ये गड़बड़ हो गई है ना, मतलब ए का जो वो है बैलेंस वो बिगड़ गया। ठीक है, तो अब इसको पुल करने का तरीका क्या है कि मैं ए को पकड़ के ऐसे खींचूंगा, है ना, मतलब लेफ्ट साइड में। ठीक है, जो लेफ्ट रोटेशन करने का बोल रहा है, तो इससे क्या होगा? बी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ऊपर में। ए उसका लेफ्ट पार्ट बन जाएगा और सी उसके राइट में आ जाएगा। बैलेंस इक्वलेंट हो गए सबके, मतलब ये यस जीरो सर। आ गया, कोई भी 2 नहीं पहुंचा, है ना। ठीक है, यस सर। तो सबसे सिंपल चीज़ कि इफ़ जो बैलेंसिंग फैक्टर है वो -2 हो जाए, ठीक है, -2 होने का मतलब है कि राइट वाला साइड बड़ा हो जाए ज़्यादा, तो उसको लेफ्ट साइड में अपन को आर आर रोटेशन करना है। ठीक है, ये वाला क्लियर हुआ, ये वाला रोटेशन? यस सर। ठीक है, अब है सेकंड रोटेशन। सेकंड रोटेशन सेम, ये आर आर का अपोजिट साइड है कि इसमें जो नया नोड है वो लेफ्ट के लेफ्ट सब ट्री में आ गया, मतलब इसके भी लेफ्ट के क्लॉकवाइज। लेफ्ट सब ट्री के अंदर अपना नोड आ गया नया वाला, इसकी वजह से बैलेंस बिगड़ गया। तो इसका फैक्टर क्या रहेगा? +2, -2 की बजाय +2। तो +2 जब भी अपना है
तो अपने को क्या करना है, इसको क्लॉकवाइज रोटेशन देना है एल एल रोटेशन को। तो सेम इसको मैंने जैसे ही टर्न करना स्टार्ट किया तो मतलब अब सी कहाँ आ जाना चाहिए, यहाँ पर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो यही सेम ए बी सी बैलेंस हो गया मेरा। ठीक है, ये हो गया अपना यस सर। एल एल रोटेशन। ये भी आर आर रोटेशन और एल एल रोटेशन दोनों सिंगल रोटेशन है, क्योंकि इसमें क्या था, लेफ्ट के लेफ्ट सब ट्री में था और राइट के राइट सब ट्री में था, और एक टर्न करने से अपना काम हो गया। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट रोटेशन, एल आर रोटेशन थर्ड। तो एल आर रोटेशन मतलब लेफ्ट के राइट सब ट्री के अंदर चला गया। तो जैसे अपन इसमें देख पा रहे हैं ना, जो ये सी है, ठीक है, तो सी मेरा था अकेला इंसर्ट किया, नॉर्मल था, ए इंसर्ट किया वो भी नॉर्मल था। अब मैंने जैसे ही बी इंसर्ट किया इसके राइट के अंदर, तो क्या हो गया, बैलेंस बिगड़ गया, इसका टू आ गया, इसका वन आ गया, इसका वो आ गया, ज़ीरो आ गया। ठीक है, तो अब क्या है, ये प्लस टू इसका वो है, तो करना तो मुझे लॉजिकली एल एल रोटेशन था कि मुझे इसको क्लॉकवाइज घुमाना है ना। इस सी को मुझे क्या करना है, क्लॉकवाइज घुमाना है। बट गड़बड़ क्या हो जाएगी कि मान लो मैं सी को क्लॉकवाइज घुमा दूंगा, तो क्या हो जाएगा कि इसको सी को नॉर्मली घुमाने से क्या होगा, ए यहाँ पर आ जाएगा, सी राइट में आ जाएगा, और बी लेफ्ट में ही। बी लेफ्ट। और बी लेफ्ट में भी नहीं, इसके भी राइट में है एक्चुअल में, है ना। यदि बी भी इधर आ जाएगा तो भी ये गलत है। ठीक है, क्योंकि हमारा बाइनरी सर्च ट्री क्या बोलता है, लेफ्ट छोटा होना चाहिए रूट से और राइट बड़ा होना चाहिए। बी ए से छोटा है या बड़ा है, बड़ा है, तो बड़ा। बी को बड़ा है। लॉजिकली राइट में होना चाहिए था, ना कि लेफ्ट में। ठीक है, तो इसीलिए इस रोटेशन के अंदर अपने को एल आर रोटेशन या डबल रोटेशन करना पड़ेगा, कि पहले अपन को इसको पकड़ना पड़ेगा, है ना, कि इसको पकड़ के ऐसे घुमाना पड़ेगा। इसको घुमाने से क्या होगा, इसको रोटेट किया तो अब क्या आना चाहिए, सी, सी के बाद में बी, बी के बाद में ए। ठीक है, वही इसको सी ए भी बनाना पड़ेगा और फिर मुझे राइट रोटेशन करना पड़ेगा। जैसे कि सेम ये आ गया है यहाँ पर सी, सी बी ए, उसको लेफ्ट रोटेट करने से क्या हुआ, मेरा काम हो गया। अब ये स्ट्रेट बन गया है। अब इस पर मैं एल एल रोटेशन कर सकता हूँ क्लॉकवाइज। इसको पकड़ के मैंने घुमाया तो ये मेरा रिजल्ट आ गया बी ए और सी। अब ये बहुत ही परफेक्ट है बाइनरी सर्च ट्री के हिसाब से, कि लेफ्ट वाला स्मॉलर है रूट से और राइट बिगर है, प्लस सबका बैलेंसिंग भी लेस देन टू है, मतलब माइनस वन, जीरो और वन के अंदर है। तो ये हमारा क्या होता है, एल आर रोटेशन, लेफ्ट के राइट में जब हम नोड लगा तो। ठीक है, सो लेफ्ट के राइट में जब नोड लगा तो वो हमारा एल आर रोटेशन आ गया। अब सेम आर एल जो रोटेशन है वो इसका रिवर्स है सेम, कि इफ़ राइट के लेफ्ट सब ट्री में आ गया तो क्या होगा। ठीक है, तो जैसे मान लो राइट में आया पहले और फिर इसके लेफ्ट सब ट्री के अंदर अब ये आ गया। ठीक है, तो इस सिनेरियो के अंदर क्या होगा कि अब मैं इसको, मुझे इस वाले को घुमाना तो है लेफ्ट साइड के अंदर, कि मतलब इसको रोटेशन करना है मेरे को। ठीक है, बट सेम इशू क्रिएट हो जाएगा कि if मैंने ऐसा रोटेशन किया तो सी आ जाएगा, सी के लेफ्ट में ए आ जाएगा और राइट में बी आ जाएगा। ठीक है, सेम लेफ्ट में छोटा आना चाहिए और राइट में बड़ा आना चाहिए। लॉजिकली बी भी लेफ्ट में ही आना चाहिए, ना कि राइट में। बट ये वाला लॉजिक काम नहीं करेगा, तो मैं पहले क्या करूँगा, इस सी को राइट क्लॉकवाइज रोटेट घुमाएगा। करूँगा। ठीक है, तो सी को मैं ऐसे घुमाऊंगा तो क्या आना चाहिए लॉजिकली, ए, फिर बी, ए और फिर बी उसके बाद फिर सी, सी। फिर सी। उसके बाद में मैं लेफ्ट घुमाऊंगा। तो मतलब यस। सेम ए आ गया मेरा, बी आ गया मेरा, सी आ गया मेरा। अब मैं जैसे ही ये नॉर्मल हो गया, मैं ए को लेफ्ट रोटेट करूँगा, तो ए को जैसे ही मैं पुल करूँगा अपना रिजल्ट आ जाएगा ये वाला, मतलब बी यहाँ पर आना चाहिए, ए लेफ्ट में क्योंकि ए स्मॉलर है बी से, और सी राइट में, और तीनों के बैलेंसिंग फैक्टर जीरो 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 हो गए, और हमारा एवीएल ट्री कंप्लीट हो गया। तो जैसे मान लो अब एक पूरा इंसर्शन देखते हैं। ये चारों रोटेशन समझ में आ गए लॉजिकली। यस सर। ठीक है, सो अब अपन एक ट्री बनाते हैं जिसमें ये सारे नंबर एंटर करते हैं ना, नंबर बोले तो मतलब कैरेक्टर एंटर करते हैं। और कैरेक्टर भी हमेशा याद रखना, ए सबसे स्मॉलर है, और जो ए बी सी डी के अकॉर्डिंग जो सबसे बड़ा होता जाएगा वो आगे आता जाएगा। तो सबसे पहले अपन एच इंसर्ट करेंगे। ठीक है, आई इंसर्ट करेंगे और जे इंसर्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि एच जब इंसर्ट होगा तो कोई इशू नहीं होगा ना, रूट अपन एच को बनाएंगे तो, क्योंकि उसका बैलेंसिंग ज़ीरो होगा। फिर उसका माइनस वन रहेगा आई के आते ही, और जैसे ही जे आएगा, है ना। ठीक है, अब अगेन सेम,
ये फॉलो कर रहा है बाइनरी सर्च ट्री के रूल को। तो राइट बड़ा है एच, आई बड़ा है एच से, राइट में आ गया, जे उससे भी बड़ा है वो भी राइट में आ गया। तो इस राइट में। सिनेरियो को होते ही क्या हो गया, अपना बैलेंसिंग बिगड़ गई। इस वाले की एच की बैलेंसिंग कितनी आ गई, -2। तो माइनस -2 टू। आते ही मुझे क्या करना है इसका, एंटी क्लॉक। हाँ, तो कौन सा रोटेशन बोलेंगे इसको अपन, राइट। हाँ आर रोटेशन, क्योंकि ये राइट के राइट सब ट्री में आया है ना। ठीक यस है, तो सर। इसको अपन अपन बोलेंगे आर रोटेशन। रोटेशन। ठीक है, सो ये लेफ्ट के लेफ्ट सब ट्री में वो किया, और जैसे ही मैंने इसको पुल किया लेफ्ट साइड में, तो ये इस तरीके का मेरा बैलेंस ट्री बन गया, आई यस सर। एच जे। अब मैं मुझे जे। क्या इंसर्ट करना है, बी, डी। बी और ए इंसर्ट करूँगा। तो सेम बी कहाँ आएगा, बी आ गया एच के भी लेफ्ट में, ठीक है, और ए आ गया उसके भी लेफ्ट में। अब जैसे ही ये होगा तो एच का रोटेशन बिगड़ गया। ठीक है, तो अब मैं एच को क्या करूँगा, क्लॉकवाइज रोटेट कराऊंगा। तो ये कौन सा है, लेफ्ट का लेफ्ट, तो ये अपना कौन सा रोटेशन हो गया, एल एल रोटेशन। ठीक है, एल एल रोटेशन। तो इसको करने से क्या हो जाएगा, एच राइट में आ जाएगा और बी इसका वो बन जाएगा। सो एच यहाँ आ गया, ए यहाँ आ गया, और बी हमारा यहाँ पर आ गया। तो इससे क्या होगा, सबका बैलेंस <2 हो गया, 1 0 0 0। ठीक है, इसके बाद में ई इंसर्ट करेंगे अपन। ठीक है, सो ई इंसर्ट करते ही क्या होगा, ई आ गया हमारे एच के भी लेफ्ट में। अब एच के लेफ्ट में क्यों गया ई, क्योंकि ई जब हम इंसर्ट करने का ट्राई कर रहे हैं तो ई स्मॉलर है आई से, ट्रू, वो लेफ्ट में जाएगा। स्मॉलर है बी से, नॉट ट्रू, तो इसके राइट में जाएगा। एच से भी स्मॉलर है तो एच के लेफ्ट के अंदर हमने उसको इंसर्ट कर दिया। अब इसमें देखो रोटेशंस होंगे ढंग से, है ना। क्यों, क्योंकि एच का ठीक है, बी का इसमें -1 चला गया, तो ये कौन सा हो गया, आर एल रोटेशन आएगा इसके अंदर, बी की उसमें। ठीक है, तो पहला तो, और ये यहाँ से देखेंगे इसका जिसका 2 आया है, इस सिनेरियो के अंदर भी अपन क्या करेंगे, इसका रोटेशन होगा आई लेवल पे। और बी लेवल पे इतना रिक्वायरमेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका अभी भी -1 है, इसके लेफ्ट में 1 है और राइट में 2 है, तो इसका बैलेंसिंग फैक्टर -1 आया है। तो बी को इतना टेंशन लेने का रिक्वायरमेंट नहीं है अभी, बट स्टिल इन्होंने किया है उसको। ठीक है, ऑन इंसर्टिंग ई बी एस टी बिकम अनबैलेंस। तो इस सिनेरियो में इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इसको ऊपर लेके आए एच को। ठीक है, सो जब इसने एल आर रोटेशन किया कि भैया इसको यहाँ से यहाँ लेके आएंगे अपन, तो उस सिनेरियो में एच को ऊपर लेके आए। ठीक है, और बी उसका लेफ्ट में चला गया, और ऑटोमेटिक ई भी उसके लेफ्ट में ही जाएगा जैसे ही एच ऊपर आएगा। ठीक है, सो अब उसके बाद में क्या किया इन्होंने, उसके बाद में इन्होंने क्लॉकवाइज रोटेशन करके दे दिया। तो अब आई को रूट बनने की ज़रूरत नहीं है, अब रूट किसको बना दिया हमने, एच को। आई उसके राइट में चला गया क्योंकि उससे बड़ा है, जे उससे बड़ा है, राइट में चला गया, और उसके बाद में बी ए ई आ गए। तो अब क्या हुआ, सबका बैलेंसिंग <2 हो गया। तो 0 0 0 -1 0 0। ये वाला क्लियर हुआ। सर एक बार ये ई सर, ये यहाँ पे सबसे लास्ट में नीचे कैसे आ गया सर? क्या चीज़, एच के नीचे। एच के ई नीचे, ई को। ई को, ई क्यों आ गया सर? ई यस क्यों सर। आ गया, अब जैसे मान ले यस। इसको अपन पहले वो करके दे, रोटेशन करे है ना एच को। यस सर। ठीक है, तो यस सर। एच क्या, एच आ गया यहाँ पर। ठीक है, और बी यस कहाँ सर। जाएगा एच के, लेफ्ट में। ठीक है, बी लेफ्ट में आ गया। अब ई कहाँ जाएगा, ई सर बी से छोट बड़ा है सर, राइट में जाएगा सर। बी के ना, यस सर। या एच के, एच के जाएंगे सर। बी एच से बड़ा है, सॉरी ई एच से बड़ा है या छोटा है, छोटा है सर। तो एच के तो लेफ्ट में जाएगा, यस सर। बट बी से बड़ा है तो यस बी सर। के राइट में जाएगा। ठीक है, और हाँ इसके यस लेफ्ट में ए तो सर। रहेगा ही रहेगा। यस सर। तो आगे ये स्टेटमेंट अपना एच बी यस। ए यस ई। सर। ठीक है, इसको लेफ्ट टर्न यस सर। करने का इफेक्ट। अब इसके लेफ्ट ओके करने सर। के बाद में स्टिल आई का बैलेंस बिगड़ा हुआ है अभी तक। ठीक है, यस सर। तो अब मैं क्या करूँगा, आई को राइट रोटेट करूँगा, मतलब इसको क्लॉकवाइज रोटेशन, एल एल रोटेशन, लेफ्ट के लेफ्ट वाला। यस सर। ठीक है, तो अब जब मैं इसको राइट में पुल करूँगा तो क्या होगा, आई यहाँ एच आ ऊपर चला जाएगा जाएगा। और यस सर। जे यहाँ पर आ जाएगा। तो यही हुआ है यहाँ पर,
आई यहाँ पर आ गया और यस। जे यहाँ पर आ गया, और हमारे इस रूट कौन सा बन गया, एच बन गया एक तरीके से। एच एच। ठीक है, यस सर। अब इंसर्ट करते हैं सी एफ डी को। ठीक है, उसी लिस्ट के अंदर कंटिन्यू चलते हुए, तो सबसे पहले सी इंसर्ट किया, एफ किया और डी किया। सी एफ डी इंसर्ट करने के बाद में क्या हुआ, दो जगह बैलेंस चेंज हो गए, एक बी पे यहाँ -2 चला गया और यहाँ पर -2 चला गया। ठीक है, अब इस सिनेरियो के अंदर किस किस को करना पड़ेगा, जैसे जहाँ जहाँ डैशेस हैं उन उनको अपना राइट रोटेशन और लेफ्ट रोटेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, ई को रोटेट किया क्लॉकवाइज। ठीक है, सो ई को रोटेट करके इन्होंने क्या किया, ई के लेफ्ट में लगा दिया डी को, और एफ को राइट में लगा दिया। अब इन्होंने सी को रोटेट करना स्टार्ट किया यहाँ पर। ठीक है, तो सी को इन्होंने ऊपर लाए, उससे क्या हुआ, सी यहाँ आ गया। ठीक है, तो सी के लेफ्ट में क्या क्या आ जाएगा, बी आ गया, ए आ गया, और ई डी एफ तो सब अपनी जगह ही आ गए। ठीक है, यस सर। और सी को जब उसमें परमानेंट वाले उसमें लगा दिया, तो उससे क्या हुआ, सबके बैलेंसिंग सेटल आउट हो गए। ये वाला समझ में आया या इसमें कुछ कंफ्यूजन हुआ? नो सर, ये समझ में आ गई सर। ठीक है, अब जी इंसर्ट करेंगे और के इंसर्ट करना बाकी रह गया, जी और के। सेम जब अपन जी को इंसर्ट करेंगे तो वो एफ के राइट में आएगा ना, क्योंकि वही उसकी जगह के अकॉर्डिंग की एच से जी एच, तो जी छोटा है इससे इधर चला गया, ई से बड़ा, ई सी से बड़ा है राइट में चला गया, ई से बड़ा है राइट में चला गया, एफ से भी बड़ा है तो राइट जी में चला सर। गया। अब उसके बाद क्या क्या रोटेशंस होना स्टार्ट होंगे। अब सी को यदि मान लो अपन लेफ्ट रोटेट करते हैं पहले के टाइम पे, ठीक है, तो ई यहाँ पर आना चाहिए उसकी जगह लेने के लिए। ठीक है, तो जैसे यस मान लो सर। ई उसकी जगह लेने पे पहुँच गया, तो उस सिनेरियो में क्या हो जाएगा, वो अपने रोटेशंस मारेगा, और ये सी और डी और ये सब लेफ्ट सब ट्री का पार्ट बनने चाहिए इसके। ठीक है, ई के, और फिर उसके बाद में स्टिल बैलेंसिंग गड़बड़ है तो राइट शिफ्ट करेगा, तो ई रूट बन जाएगा और एच वगैरह सब राइट में आ जाएंगे। तो अब इनका बैलेंसिंग सबका परफेक्ट हो जाएगा। ये तुमको अभी थोड़ा सर टफ ई। लगेगा। क्या चीज़? सर ई। ई क्यों चला जाएगा सर, मतलब ट्री मतलब नोड मतलब हेड हो जाएगा। ठीक है, सो अब जैसे ही अपन ने इसको लेफ्ट रोटेट किया है ना, मतलब ये वाला सिनेरियो क्रिएट हुआ। ठीक यस है, सर। तो अब इसमें देखोगे तो इसका ज़ीरो है, इसका ज़ीरो है, यस सर। इन सब का ज़ीरो ज़ीरो है, इसका वन है। ई का कितना आएगा, एक दो तीन, एक दो, तीन। तो इसका भी वन आएगा। मतलब लेफ्ट में इसकी कितने हाइट है, एक दो तीन दो हाइट है, तीन और राइट तीन। में दो है, यस सर। एफ और जी। यस सर। ठीक है, यस सर। तो 3 - 2 कितना आएगा इसका हाइट, वन। बैलेंसिंग हाइट वन आ जाएगा। यस ठीक सर। है, अब एच के इसमें क्या है हाइट, एक दो तीन चार, चार। इसका चार है, और राइट में कितना है, दो। तो इसका बैलेंसिंग कितना आ गया, दो। टू सर। ठीक है, तो मतलब अब मेरे को इसको राइट में टर्न देना पड़ेगा, है ना, यस +2 सर। है तो मुझे इसको क्लॉकवाइज टर्न करना पड़ेगा। तो इसको जैसे ही क्लॉकवाइज में टर्न करूंगा तो एच तो नीचे ही आएगा, तो ई को यस ऊपर सर, जाना नीचे आ गया। पड़ेगा। तो हमारा ई यस ऊपर आ सर। गया है और एच हमारा यस राइट सर। में आ गया है। अब इसमें हमेशा याद रखना, मतलब ये सारे के सारे शिफ्टिंग होने स्टार्ट हो जाएंगे, है ना, क्योंकि ई के राइट में आना है एफ और जी। तो अब जैसे मानो इसी ट्री को अपन बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं, इतना इजी नहीं रहेगा अंडरस्टैंड करना भी। ठीक है, तो जैसे मानो कि अपन ने ये एच है ना, एच को राइट में कर दिया और ई को रूट बनाया अपन ने, है ना। यस अब सर। ई के लेफ्ट में कौन कौन है, एफ है, डी और जी है। ठीक है, सॉरी डी लेफ्ट में है, जी और एफ राइट जी के है। अंदर है। तो जैसे ही ई रूट बन गया तो लेफ्ट वाले तो सब परफेक्ट है अपनी जगह पे, सी यहाँ पर आएगा, डी यहाँ पर आएगा, और बी और ए यहाँ पर आ जाएगा। यस बट सर। ये एफ और जी कहाँ जाएंगे, एफ और जी तो राइट में आने चाहिए, बट राइट यस में सर। क्या क्या है, अब एच भी राइट में है, और आई भी राइट में है, और जे भी राइट में है। ये भी राइट में। ठीक है, तो एफ और जी को मैं क्या करूँगा, अपने फर्स्ट वाले का लेफ्ट सब ट्री बना दूंगा। तो अच्छा। मतलब जब मैं इसको राइट में शिफ्ट करूँगा इनको एफ और जी को, तो वो एच के लेफ्ट में आने चाहिए, क्योंकि एच से छोटे रहेंगे वो, क्योंकि पहले यस एच के सर। लेफ्ट में ही थे। ठीक है,
तो उस सिनेरियो में क्या होगा, मेरे एफ यहाँ पर आ जाएगा और उसके भी लेफ्ट में, अच्छा। सॉरी राइट में जी आएगा, है ना, मतलब एफ के राइट में जी आएगा। तो ये वाला सिनेरियो खड़ा हो जाएगा अपना कि एच आ गया, लेफ्ट में एफ आएगा, राइट में जी आएगा, और आई जे अपनी जगह परफेक्ट है। तो उस सिनेरियो में सबका वन और ज़ीरो हो जाएगा। यस सर। ठीक है। यस सर। और बस के इंसर्ट कर रहे हैं। के इंसर्ट कहाँ किया हमने, सबसे राइट में किया। ठीक है। और सबसे के लास्ट। इंसर्ट यस करने सर। के बाद में आई का -2 हो गया है ना, मतलब बाकी सबका परफेक्ट है। आई का -2 हो गया, तो आई का माइनस होते ही मैं ये क्या करूँगा, एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट रोटेशन घुमाओगे। करूँगा, तो क्या होगा, यस सर, जे, एंटी क्लॉक। जे, और जे ये वाला जे सिनेरियो जे। बन जाएगा यस मेरा, है सर। ना। यस सर, जे ऊपर चला जाएगा सर। और आई आई उसका लेफ्ट लेफ्ट में सब चला ट्री जाएगा। और के उसका राइट सब ट्री, और राइट। हमारा यस सर। मेन ट्री पूरा का पूरा बैलेंस्ड है, किसी का भी वन, ज़ीरो, -1 के अलावा कुछ और है नहीं। है ही नहीं। यस सर। ठीक है। एल इंसर्ट करेंगे। हाँ, ये एल लास्ट है इसके अंदर। अब जब एल यस सर। इंसर्ट करेंगे तो एल भी यहाँ पर आ गया। ठीक है, यस -1, सर। -1, -1, -1, किसी माइनस का भी वन। चेंज नहीं हुआ तो ठीक है, इसमें कोई रोटेशन का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा। तो ये यस सर। उसका फाइनल ईवीएल ट्री बन जाएगा, ये वाला ही अपना। यस सर। सो ये सर था। अगर एल। हाँ, यस सर, एल का अगर पोजीशन चेंज करेंगे तो सर। कहाँ चेंज करोगे बताओ। एल को लॉजिकली जब इंसर्ट करेंगे अपन, तो सबसे पहले रूट से ठीक है। स्टार्ट करेंगे। यस सर। ई से बड़ा है तो राइट में आएगा, यस सर। GHIJKL। ठीक एल। है, तो जे से भी बड़ा है उसके राइट में आएगा। ठीक है। और के से भी बड़ा फिर है तो के से उसके भी राइट में बड़ा। आएगा। यस सर, राइट में ही आएगा सर। तो वो पोजीशन वैसे चेंज नहीं हो सकती। तो अब ये परफेक्टली वो यहाँ सर। जब आया तो बैलेंस अभी भी ठीक है, तो इसलिए इसने यस किसी सर। का बैलेंस चेंज आउट नहीं किया। यस सर। ठीक है ना। यस सर। अब पहले तो हिम्मत देख ले तुम लोगों की, कैसा लगा ये। अच्छा सर। ठीक है। सो थोड़ा डिफिकल्ट था सर, वो तो